ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। I am not a born teacher. I am not a born yogi. मैं तो नल का पानी पीते थे, खाना नहीं थे. The rice plate was 2 ms. I was not able to pay even 2 ms. I was cursing God every day, but I had determined in my mind, योगा छोड़ के मैं कुछ नहीं करता हूँ. पुणे की इस साधारण सी सड़क पे एक बंगला है जो पहली नज़र में इतना साधारण दिखता है कि यकीन करना मुश्किल है कि ये संस्था अगर ना होती तो शायद अभी तक योग विद्या भी दुनिया में ना होती। 30 साल पहले जब ये इंस्टीट्यूट योग आचार्य BKS आयंगर ने शुरू किया, शायद वो खुद नहीं जानते थे कि इसके निर्माण से शुरू होगा योग का पुनर्जीवन। आज दुनिया में 200 आयंगर योग केंद्र हैं और हजारों योग आचार्य। कई सालों तक एक छोटे से कमरे में योगा सिखाने के बाद ये इंस्टीट्यूट उन्हें शुरू किया सिर्फ इस उम्मीद से कि उनके शिक्षकों को योगासन सिखाने के लिए थोड़ी जगह और होगी। मेरे मन में वही था कि कुटीर के माफिक बंद हो। दक्षिण देश में वो नारियल का पहाड़ बनाते हैं वो लोग, नारियल का पान में कवर करके, कि मैंने समझा पीछे एक छोटा मंदिर बनेगा रहने के लिए और इधर ऐसा ओपन स्पेस रख के करने का मन में था, मगर भगवान की इच्छा अलग हो गई और ऐसा बिल्डिंग आ गया। ये 75 में बनाया था ना आपने? हाँ, 75 में हुआ। मेरा धर्मपत्नी ने तो भूमि पूजन किया और 2 दिन में मर गए। पूजा करने के बाद 2 दिन में मर गए। सो इसके लिए मैंने बोला मैं अभी उनके नाम में ही बांधना पड़ेगा। और उससे पहले आप जब पुणे आए थे तो बहुत छोटा सा घर, दो खोली में रहते थे। एक खोली में मैं सिखाता था, एक खोली में सब फैमिली लोग रहते थे। योग के पुनर्जीवन की कहानी शुरू होती है गुरुजी BKS आयंगर के बचपन से, जब टीबी ने उनके शरीर का ये हाल बना दिया था कि उनके परिवार वालों को उनके बचने की उम्मीद ना रही। अभ्यास करते थे, मगर भगवान की कृपा, ये सब मैं कहता हूँ ना कि सर्कमस्टेंसेस, आई एम नॉट ए बॉर्न टीचर, आई एम नॉट ए बॉर्न योगी। इन माई हाउस कोई योगा नहीं किया है, कोई नहीं किया है। ये मेरा खून में कैसा है भगवान जाने। जब मैं गुरुजी ने मैं तो ट्यूबरकुलोसिस में पढ़ा था। गुरुजी ने बोले कि डॉक्टर सेड 5-6 साल तुम रह सकते हो, ज़्यादा नहीं है। मैंने गुरुजी ने बोला मैं थोड़ा आसन सिखाता हूँ, करो, तुम्हारा तंदुरुस्ती सुधर जाएगा। इसके लिए मैंने योगा लिया, मगर 34 में मैंने शुरू किया। 1940 ओनली मुझे मालूम पड़ा आरोग्य क्या है। इसमें 6 साल लिया, 1 दिन 2 दिन में नहीं आया। मगर इधर सिखाते थे, जब मुझे बुलवाया लोग हंसते थे कि मेरा छाती इतना पतला था, दुबड़ा था कि योगा किया तो शरीर ऐसा रहता है कि 2 लोगों को मालूम था कि मैं टीबी से सफर कर रहा हूँ। यानी गुरुजी ने योगा को नहीं अपनाया, योगा ने उनको अपनाया उनके गुरु, उनके जीजा कृष्णाचार्य के जरिए। उस वक्त योग विद्या इतनी भुला दी गई थी कि विदेशों में दूर की बात, भारत में योग आचार्य सिर्फ 10-12 ही थे। माना जाता है कि योगा के पहले गुरु पतंजलि थे, उन्हीं से ये ज्ञान हमको प्राप्त है। लेकिन कई 100 सालों तक ये ज्ञान
साधुओं, संतों, योगियों के दायरे में ही रहा। आज अगर आम आदमी के लिए ये हासिल है तो इसका भी श्रेय BKS अयंगर को ही देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस बहुत ही मुश्किल ज्ञान को सरल बना के हमारे सामने, दुनिया के सामने पेश किया। ये तेरा घर, आपका घर और हमारी नजर। थोड़ा सा वक्त दीजिए हमारे गेस्ट डिजाइनर को और थोड़ी सी जगह, बस एक कमरा, फिर देखिए कैसे बदलते हैं चेहरे। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ले। कमरा देख आज शाम 6 बजे NDTV इंडिया। You have 3 wishes. Choose wisely. Make me look good. Wow. You have 2 wishes left. Stop. Hey. It takes 17 days through the blistering windy desert to reach its destination. But on the streets of Lahore, a smuggled copy costs 500 rupees. From London, it is smuggled in large plastic bags, where on the streets of Nigeria, a copy costs 750 rupees. And to think, you can enjoy the magic for a fraction of the cost. Stardust, the pride of India. पल्स पोलियो टीकाकरण, 2 बूंद जिंदगी की। अपने 5 साल तक के बच्चों को 14 सितंबर के दिन पोलियो बूथ पर जरूर लाएं। Bolero puts you back on the road. गुरुजी इस साल 85 बरस के होंगे और अब भी रोज 2 घंटा योगासन कर लेते हैं। गुरुजी जब प्रैक्टिस कर रहे थे, हमने इनके कुछ शिष्यों से बात की। इनमें केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी की बेटी निवेदिता थी, जो मानती हैं कि गुरुजी ने उनको नया जीवन दिया। निवेदिता, आप 15 साल की थी जब आपको एक इतनी सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम हुई कि आप खड़ी भी नहीं हो सकी। ज़रा बताएं, और ये भी बताएं कि आपको इस आश्रम तक और योगा तक आपका जो सफ़र रहा है उसके बारे में। हाँ, मैं कोई 15 बरस की थी जब एक रोज़ मैं ज़मीन पे बैठी थी और बैठी, वो कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था, 2-3 घंटे भजन है और उसके बाद मैं उठ ही नहीं सकी। और उससे पहले कोई तकलीफ़ नहीं थी, कुछ नहीं, इतना जोरों का दर्द कि बस पूछिए मत। तो खैर किसी तरीके से उठाया गया, मुझे घर लाए, फिर डॉक्टर्स को दिखाया, फिर बहुत सारे टेस्ट हुए, तो जो कुछ बात पता चलती थी बस उससे इतना कि बैक मसल्स वीक हैं। किसी एक्सरे में ये आया नहीं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो कुछ 10-12 साल तक बस यही होता रहा, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में MRI नहीं हुआ करता था। और 12 साल के सफ़र में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ मेरी बढ़ी कि जब मैं गुरुजी के पास पहुंची उससे पहले तक मैं लगभग अपाहिज हो गई थी। कैसे पहुंची आप गुरुजी के पास? ऐसा हुआ कि सारे डॉक्टर्स, जब MRI हुआ और पता चला कि मुझे स्पाइन में इंजरी हो चुकी है बहुत साल पहले ही, उसकी वजह से पूरी स्पाइन इफेक्टेड है और मसल स्ट्रेंथ बिल्कुल जा चुकी है, नर्व प्रेशर इतना ज़्यादा है कि नमनेस हो गई है, तब डॉक्टर्स की एक ही राय बन रही थी कि ऑपरेशन स्पाइनल इंजरी का। और उसके लिए भी उन्होंने बड़ा साफ कह दिया था कि हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। जैसे साइंटिस्ट आई कुड सी कि स्पाइनल ऑपरेशंस जितने भी होते हैं उसमें आप कुछ रिप्लेस नहीं करते हैं, यू जस्ट रिमूव। सो मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। सो मेरे फादर बहुत पुराने योग के प्रैक्टिशनर हैं और बहुत इस पे यकीन रखते हैं। यही आयंगर योग पे तब ये मुझे मालूम नहीं था कि आयंगर योग जैसी भी कोई चीज़ है।
वो विदेश गए थे और वहाँ उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स देखी इसके ऊपर। इनके स्टूडेंट्स ने नहीं बनाई थी, कई और लोगों ने बनाई थी। उन्होंने आके मुझसे वापस कहा कि सिर्फ तुम्हें योग ठीक कर सकता है, मैं तो बहुत पहले से ही तुमसे कह रहा हूँ। फिर हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि कहाँ सेंटर है, क्या है। तो मैं तमाम सेंटर्स में गई, यहाँ आने से पहले मैं बहुत सारे सेंटर्स में गई, रही कहीं 2 दिन, कहीं 4 दिन, कहीं हफ्ता भर। लेकिन जब मैं गुरुजी से मिली और इनसे कितने साल पहले? हाँ से 7 साल पहले, 15 अगस्त, वो मेरा सच में इंडिपेंडेंस डे था। मुझे याद है गुरुजी को से मैं मिलने अकेले आई थी। इनको ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। जितना यहाँ करे में आप देख रही हैं, स्किन दिख रही, इतना इन्होंने मेरी ऐसी टी शर्ट से देखा। और इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, सारा डायग्नोसिस मेरे सामने था। एंड हर साइंटिस्ट जो है कहीं बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, क्योंकि हमको हमेशा प्रूफ चाहिए और रिजल्ट्स चाहिए। मुझे अभी तक याद है मेरा चेहरा कुछ ऐसा था। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई सरेंडर्ड कंप्लीटली, बिकॉज आई हैड दिस अमेजिंग इंट्यूटिव फीलिंग कि यही हैं जो सब्जेक्ट के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। इतने आराम से उन्होंने सब मेरे बारे में कह दिया, जिसको कभी जानते नहीं थे, मिले नहीं थे। बस उस दिन के बाद से फिर मैंने वापसी का तो सफ़र कभी तय किया ही नहीं, फिर आगे ही बढ़ते चले गए। तो फिर आप यहाँ रही कुछ? हाँ, मैं आई 1 महीने के लिए थी सिर्फ, लेकिन गुरुजी का मुझे भी सेंटेंस याद है कि यू आर नॉट गोइंग टू लीव दिस इंस्टीट्यूट टिल आई से, बिकॉज माई स्टेज वॉज कि बिल्कुल कभी भी अपाहिज हो सकते हैं, कभी भी पूरा पैरालिसिस हो सकता है। सो बस जो 1 महीने से सिलसिला शुरू हुआ, वो पूरे 1 साल रुकना पड़ा यहाँ। और 1 साल के बाद फर्क इतना कि नहीं, 3 साल में पूरा फर्क हुआ था मुझे, जबकि मेरे MRIs ने दिखाया था कि आई एम बैक टू नॉर्मल। तो अब MRI भी दिखाता है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए? बिल्कुल ठीक। यानी कि पूरी नॉर्मल जिंदगी आप बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी, बल्कि कभी मुझे लगता है कि मैं नॉर्मल से ज़्यादा काम करती हूँ। निवेदिता को टीवी पे देख के डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह यहाँ आए। मुझे 95 में टेम्परेचर हुआ और उसी में एक प्रॉब्लम सामने आई, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो स्पाइनल वर्टिब्रास होते हैं उनमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और वो सीमेंट बन जाता है सारा। और ये प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, ये लगातार बढ़ती रहती है। तो और कोई लाइलाज? एलोपैथी में नो, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। यानी एक बार जब बढ़नी शुरू हो गई तो ये बढ़ती रहेगी, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती कई बार। अगर ये नेक तक पहुंच गई थी, नेक में लास्ट होती है, उसके बाद ब्रेन होता है। तो मैं एक्सरसाइज वैसे कर रहा था, काफ़ी योगा भी कर रहा था, यानी कि किसी और से सीखा था। लेकिन मैंने एक प्रोग्राम देखा टीवी पे, वो निवेदिता जोशी ने शूट किया था ये प्रोग्राम, तो उसमें मुझे पता चला गुरुजी के बारे में। फिर मैंने कांटेक्ट किया, तो पिछले साल मैंने यहाँ 2 महीने लगाए, तो उससे जो लुम्बर सेक्शन है मेरा, वो ठीक हो गया। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ। और टांगे जो बिल्कुल ठीक है। हाँ। और इस पहले साल आप चल नहीं सकते थे? नहीं, चल तो सकता था, काम सारे करता था। पेन बहुत होती थी और ये अपना लिमिटेशन बहुत थी मेरी। अच्छा। तो अब इस साल जो डोर्सल रीजन है वो बहुत ज़्यादा खुल गया, वो चेस्ट एकदम ना बाहर की तरफ है। डोर्सल रीजन यहाँ? ये सारे जो अच्छा। वर्टिब्रास है, हाँ। इनमें मूवमेंट भी आई है। ये जो चीज़ है, ये 0 थी, ये बहुत कम थी। ये आप पहले बिल्कुल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते पहले। तो मैं अब खड़े होता सकता हूँ, कैसे करता हूँ, यानी कि ऐसे मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट थी। अगर इधर देखना तो पूरी बॉडी मूव करती थी, यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं थी। तो कौन से आसन खास हैं जिनकी वजह से इतना फ़र्क आया है? इनका तो मेथड ही खास है इनका। हर आसन से खुलती है बॉडी, किसी से कोई पार्ट खुलता है, किसी से, लेकिन हर आसन हर बॉडी पार्ट पर इफेक्ट करता है। आप महाराष्ट्र के हॉकी टीम के कैप्टन होते थे और फिर एशियन गेम्स का कोई कैंप चल रहा था और आपको इंजरी हुई थी घुटने में, तो बताइए क्या हुआ और आप योगा तक कैसे पहुंचे? मेरा है ना लिगामेंट्स टेयर हो गया था और मीडियल मेनिस्कस ये भी टेयर हो गया था फॉल की वजह से। तो इस इंजरी के लिए एक ही इलाज था, सर्जरी। और इन द मीन टाइम मैं कॉर्टिजोन के पेन किलर्स लेता था और बहुत से पेन किलर्स लेता था खेलने के लिए। तो फिर मैं सोचा सर्जरी के लिए जाओ। सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया। फिर तकदीर ऐसा था कि गुरुजी के पास आ गया मैं। कैसे?
ऐसे में सोचा कि ट्राई कर लूँ, योगा से शायद पेन और नी ठीक हो जाएगा। और पूना क्या है मैं, तो आपको किसी ने बताया? हाँ, योगा इंस्टीट्यूट में चले जाओ और ट्राई करो, अगर ठीक होता रहेगा तो मैं आ गया। 1 महीना किया मैंने गुरुजी के साथ में प्रैक्टिस, तो बहुत ही पेन रिलीफ हो गया। और अब तो 15 साल हो गए कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता। बिल्कुल यूज़ नहीं करता। मुझे तो चलने के मान जाते हैं, चल नहीं सकता था मैं, इतना दर्द था। विदाउट पेन किलर्स रेगुलर मॉर्निंग इवनिंग लेना पड़ता था। जो स्पोर्ट्स हैं, हॉकी, क्रिकेट वगैरह, इन खेलों में जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी योगा का फ़ायदा हो सकता है? मुझे तो लगता है कंपलसरी करना चाहिए, बिकॉज एक तो इससे प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज हो जाएंगी। योगा करने से आपको इंजरीज हो नहीं सकती, इंजरीज नहीं होंगी तो गेम सुधर जाएगा। और इंजरीज हो भी गया तो हीलिंग योगा से बहुत ही अच्छा है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। थोड़ा सा पतंजलि के बारे में बताएं। ये 500 BC 2,500 साल पहले होते थे। Somebody says he's from south, somebody says he's from Bengal, but Tromentan, he is the son of Gaunika. He is a Swayambhu. So Gaunika was a great tapaswini. आयंगर आश्रम में आकर ताजुब इस बात पे होता है कि इस छोटी सी जगह, इस छोटी सी संस्था से इतना काम हुआ है योगा के लिए। अगर दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के हर देश में तकरीबन आज योगा का ज्ञान है तो उसका श्रेय BKS आयंगर को मिलता है। वैसे तो योग आचार्य बहुत हैं, कई सारे हैं, लेकिन अगर आज के युग के पतंजलि होने का श्रेय किसी को मिलता है तो वो सिर्फ अयंगर साहब को। इंजन जितना भी अच्छा हो, ईंधन के बिना नहीं चलता। आपके इंजन के लिए हम लाए हैं देश का सबसे अच्छा ईंधन। देश के अलग अलग हिस्सों के मशहूर शेफ्स अपने बेहतरीन पकवानों के साथ, और वो खास मसाले भी जिन्हें वो छुपाए रखते हैं सबसे। वो ईंधन जो आपके इंजन को रखे हमेशा चालू और अच्छी हालत में लंबे समय तक। रसोई के राज, आज दोपहर 2:30 बजे NDTV इंडिया पर। I'm the one. Yeah. I know that, yeah. I did ask her if she got her dress from. Can I help you, sir? Thank you. Ma'am, I'd say you must meet these people. They're moving. I'm sorry. It's all right. I don't know how it happened. You just bumped into me. ब्लैक एप्पल जूस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आज जब योग ज्ञान को दुनिया में इतनी मान्यता मिल गई है, यकीन करना मुश्किल है कि गुरुजी ने जब योग को आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश शुरू प्रदर्शनों और किताबों के जरिए की, लोग उन पे हंसते थे। सब भगवान की कृपा से आया है। मैं तो नल का पानी पीते थे, खाना नहीं थे,
I used to take meal. At that time, the rice plate was 2 annas. You may not be knowing because you are not living in those days. The rice plate was 2 annas. I was not able to pay even 2 annas. So I used to live in tap water. And my only nourishment was a cup of tea. That's all. So in that state, I practiced yoga. ये जब आप बच्चे थे? बचपन पुणे में. I'm not speaking of my Mysore life, but I'm speaking of in Pune life also. Because nobody respected me. After 3 years, when I started the class, nobody came. So I had to live only in water. So for 2 years I suffered. भगवान को बहुत मानते हो? So, in my book I have written, Body Destroying Yoga the Light. I cursed God. I have used the word. I was cursing God every day. But I had determined in my mind, योगा छोड़ के मैं कुछ नहीं करता हूं. रहने तो लाइक मामा गांधी स्वर्ड, रहा या मरो, करो या मरो. मैंने बोला योगा में करता हूं, मगर मन नहीं कर रहे तो इसमें ही मरता हूं, मगर कोई दूसरा धंधा के लिए मैं नहीं जाता हूं. ऐसा क्यों? आपके बच्चे नहीं, आपने नहीं, बच्चे लोग सब थे. आपने कहा ना, बिकॉज योगा वॉज सच रिडिक्यूल्ड सब्जेक्ट. इतना रिडिक्यूल सब्जेक्ट था, इसके लिए मैंने मन में डिटरमिन किया कि कुछ करता हूं. आम आदमी तक योग विद्या पहुंचाने के लिए गुरुजी ने प्रॉप्स या सहारों का आविष्कार किया, जैसे आप इस आसन हॉल में देख रहे हैं. ये अब इतने पॉपुलर हो गए हैं दुनिया भर में कि करोड़ों का उद्योग का जरिया बन गए हैं. न्यूयॉर्क और लंदन की बड़ी दुकानों में आयंगर योगा प्रॉप्स मिलते हैं. योगा इस दिशा में गया है कि तकरीबन कमर्शलाइज हो गया है. आपके जो प्रॉप्स हैं अब जगह जगह मिलते हैं, इनके नए नए आधुनिक किस्म की वो शक्ल बनी हुई होती है. इस कमर्शलाइजेशन से आपको कोई एतराज़ है? थोड़ा सा दुख तो होता है, मगर रास्ता नहीं है ना. कि मैंने क्या किया, से आप माफ करना, यहूदी मैंने इनका एग्जाम्पल देखिए. वो बोलते हैं नींद नहीं आया, सो इंडिपेंडेंटली मैं आसन देखा तो वो बोले मैं थक जाता हूं. सो इसके लिए मैं विचार किया कि हाउ टू कीप देम to be in touch with yoga. Then I used to tell them that I will make you so that extension and relaxation can go together at the same time, simultaneously. इसके लिए मैंने props शुरू किया. पहला मेरा घुटन यूज करता था सब लोगों को. If you see my early pictures, then you see not one have done independently, all have done with my hands and legs. I used to support them. So angles all I knew, in which angle I support them and how they were getting the poses. Even in backbends I used to lift them, if you see some of the films. Then I thought, suppose live of Yehudi Minyan, even if I became a man of 90, invalid, how should I practice yoga? So mine is, if I lose my hand, if I might lose leg, उससे प्रॉप शुरू हुआ. इसके विचार करते 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 मैंने ये इन्वेंट किया. एंड 1965 में इन इंग्लैंड, I know I was also opposed by the yoga magazines, which Aisha may can tell you. Not one paper writing in favor of me. प्रॉप्स की वजह से? नहीं, योगा के बदले में. हाँ, ये क्यों क्रिटिसाइज करते थे आप? Because I was on the top and I used to give public performances. जब मैं देता ये तो फिजिकल योगा है, ये तो स्पिरिचुअल योगा नहीं है. एंड मैंने कहा स्पिरिचुअल योगा कोई नहीं सिखा सकता है. यू हैव टू यूज द बॉडी, द माइंड, इंटेलिजेंस. You have to evolve them to experience what spiritual fruit is. और अब मान्यता इतनी कि दुनिया में शायद ही कोई देश है जहां आयंगर योग केंद्र नहीं मिलेंगे. Mine is a practical method where by seeing they are more attracted than hearing. सब लोग लेक्चर देते हैं, हियर करते हैं. इट्स एन इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष.
फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं मुझे मेडिटेशन सिखाओ, ध्यान सिखाओ। ध्यान का फायदा क्या है कि ज्ञानेंद्रिय अंदर लेने का। मैं उत्तरायण से मैं शोल्डर्स के सपोर्ट देता हूँ, सिर परपेंडिकुलरली डाउन लेता हूँ, तो बोलते हैं शांत हो गया मन, ब्लड प्रेशर नीचे उतरता है। सब लोग बोलते हैं कि ये क्या इतना है। मैं बोला वो आसन के लिए कौन सा आसन करना, ये भी एक बड़ा स्टडी किया हूँ मैं, इसके लिए उसमें मैं दे देता हूँ। गुरुजी, कौन से रोग हैं जिनके लिए योगा खासी तौर पे फायदा देगा, जिसका क्योर कर सकता है योगा? नहीं, फॉर एग्जाम्पल today's aristocratic diseases like slip disc and all has no value at all. They are all simple exercises, but they have to think of cancer and all, where it may take a long time. But one thing is certain, अभी DNA है ना, योगा करने वाले लोगों का chemical changes in the blood which takes place if 2-3 generations do, क्वालिटी अलग हो जाता है ना। सो वही मैं बोलता हूँ संस्कार कैसा। अभी हमारा इंस्टीट्यूट में 4 generations जब बच्चे लोग आ रहे हैं, इज इट नॉट ए ग्रेट चेंज? आप कहीं भी सुना है? नॉट वन फैमिली, 15-20 फैमिली, 4-5 जनरेशन। 1930 में मैंने किसको सिखाया, वो फैमिली अभी तक क्लास पा रहे हैं। So that is the change what I say now. It has gone deep into the families in India also. और आपके जो यहाँ पे जो शिष्य हैं ज्यादातर वेस्टर्नर्स आते हैं कि नहीं, इंडियंस ज्यादा है, इंडियंस ज्यादा है इधर ज्यादा इंडियन, बिकॉज वी हैव रिस्ट्रिक्टेड फॉरेनर्स अबाउट 15-20, नॉट मोर। अच्छा, और आप ट्रैवल करते रहते हो अभी भी? अभी तो बंद किया हूँ। कब से? अभी 5 साल हुआ। फॉर द सिंपल रीजन, योगा का कीमत नहीं थे, इसके लिए मैंने चैलेंज करके जाते थे। अभी सब लोगों को योगा लिया है, ज्यादा हो गया जरा, इसके लिए मैंने बोला अभी चाहे तो तुम लोग यहाँ इधर सिखाता हूँ। अच्छा, अब इतने सालों से आप योगा कर रहे हो, तो क्या आपके जो बुढ़ापे की जो बीमारियां वो अभी तक सिर पर नहीं आया? नहीं आया, एक भी नहीं आया। आंखें कुछ नहीं। I am just praying that I should have a prestigious death.